दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आपने स्वर्ग देखा है, तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि हम इस धरती पर ही आपको स्वर्ग दिखा सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? आप में से अधिकतर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और मुझे पागल कहेंगे। लेकिन दोस्तों, इस धरती पर वाकई में स्वर्ग मौजूद है। एक ऐसा देश जो किसी मायने में स्वर्ग से कम नहीं है, जहाँ जाने के बाद आपको वापस आने का मन नहीं करेगा। वहाँ का शांत वातावरण, हरियाली, बर्फ, ये सभी आपका मन मोह लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी जगह है जिसकी मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ। तो दोस्तों, उस जगह का नाम है नॉर्वे। उत्तरी ध्रुव के नजदीक मौजूद नॉर्वे एक नॉर्डिक देश है। एक ऐसा देश जो जितना खूबसूरत है, वहाँ के लोग उतने ही अच्छे हैं। तो दोस्तों, चलिए आज चलते हैं नॉर्वे के टूर पर और जानते हैं नॉर्वे के बारे में कुछ बहुत ही मजेदार रोचक फैक्ट्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं शॉकिंग फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, नॉर्दर्न यूरोप में उत्तरी ध्रुव के नजदीक स्थित नॉर्वे एक नॉर्डिक देश है। नॉर्डिक भाषा में नॉर्वे का अर्थ होता है उत्तर की ओर। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि नॉर्डिक देश किसे कहते हैं। वैसे देश जो नॉर्दर्न यूरोप और नॉर्थ अटलांटिक महासागर के क्षेत्र में स्थित हैं और उन सभी देशों के कल्चर एक जैसे हैं, उन्हें ही नॉर्डिक देश कहा जाता है। दोस्तों, नॉर्वे का पूरा नाम किंगडम ऑफ नॉर्वे है। 50,000 से भी ज्यादा छोटे बड़े आइलैंड से मिलकर बने नॉर्वे का क्षेत्रफल 3,85,207 वर्ग किलोमीटर है, जबकि इसकी जनसंख्या लगभग 54 लाख है। दोस्तों, इस देश की जीडीपी $366 बिलियन है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में यह देश दुनिया में 6ठे स्थान पर है। नॉर्वे की राजधानी का नाम ओस्लो है, जबकि इसकी आधिकारिक भाषा नॉर्वियन है। वहीं यहाँ की कुल आबादी की 75% जनसंख्या ईसाई धर्म का पालन करती है, जबकि 3.5% लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं और लगभग 20% आबादी नास्तिक है, यानी कि वो लोग किसी एक धर्म को नहीं मानते हैं। दोस्तों, नॉर्वे की मुद्रा का नाम नॉर्वेयन क्रोन है और अगर भारतीय रुपए से इसकी तुलना करें तो एक नॉर्वेयन क्रोन आज 11 फरवरी 2021 को ₹8.61 के बराबर है। दोस्तों, नॉर्वे में सन 872 ईस्वी से ही राजशाही लागू है। यहाँ के वर्तमान राजा हेराल्ड फिफ्थ हैं, जो 1991 में अपने पिता ओलाव फिफ्थ की मृत्यु के बाद इस पद पर आसीन हुए थे। नॉर्वे में किंग हेड ऑफ स्टेट होता है, जबकि प्रधानमंत्री हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। दोस्तों, नॉर्वे का पड़ोसी देश स्वीडन 1814 से 1905 तक नॉर्वे का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1905 में वह स्वीडन से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। नॉर्वे का संविधान 17 मई 1814 को बनकर तैयार हुआ था। तब से इस दिन को वहाँ नेशनल डे के तौर पर मनाया जाता है। दोस्तों, नॉर्वे का राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि नेशनल सिंबल कुल्हाड़ी पकड़ा हुआ शेर है और मजे की बात यह है कि नॉर्वे में शेर पाए ही नहीं जाते हैं। दोस्तों, हमारे देश में सरपंच का चुनाव जीतने वाला भी बड़ी गाड़ी खरीदकर पूरे तामझाम के साथ चलता है, जबकि नॉर्वे के किंग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। इसके पीछे उनका मकसद पर्यावरण की रक्षा करना होता है। दोस्तों, ग्लोबल पीस इंडेक्स में 20वें पायदान पर मौजूद इस देश में क्राइम रेट बहुत ही कम है, जबकि 2020 के वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में नॉर्वे को 5वां स्थान मिला है, यानी नॉर्वे दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से एक है। दोस्तों, नॉर्वे उन कुछ देशों में से एक है जो अपराधियों के लिए मौत की सजा को साल 1971 में ही खत्म कर चुका है। यहाँ तक कि इस देश में सबसे जघन्य अपराध के लिए भी अधिकतम 21 साल के जेल की सजा ही सुनाई जाती है, यानी 21 साल के बाद अपराधी फिर से आजाद होकर समाज में अपनी जिंदगी जी सकता है। दोस्तों, नॉर्वे के जेल किसी पिकनिक स्पॉट से कम नहीं है। यहाँ के जेलों में अपराधियों को टीवी देखने, इंटरनेट चलाने, वीडियो गेम खेलने, जिम, बास्केटबॉल कोर्ट इत्यादि की सुविधा मिली हुई है। एक तरह से कहा जाए तो उनके लिए यह जेल नहीं बल्कि होटल जैसा है। दरअसल यहाँ की सरकार का मानना है कि अपराधी को सुधारने के लिए शुरुआत पहले दिन से ही करनी चाहिए और अपराधियों के भी मानवाधिकार होते हैं और इसी नीति के तहत वहाँ अपराधियों को ये सब सुविधाएं मिली हुई हैं। दोस्तों, नॉर्वे के बारे में एक बात बहुत फेमस है कि इस देश के उत्तरी भाग में मई से जुलाई तक लगभग 76 दिनों तक सूर्य अस्त नहीं होता है। इस दौरान यहाँ रात को 12:40 पर सिर्फ 40 मिनट के लिए सूर्य गायब होता है और ठीक 40 मिनट बाद दिखाई देने लगता है। लेकिन इन 40 मिनटों के दौरान अंधेरा बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि उजाला रहता है और शाम जैसा माहौल होता है। वहीं सर्दियों के मौसम में यहाँ 2 महीने तक सूर्य बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता है और इस दौरान वहाँ पूरी तरह से रात होती है। दोस्तों, नॉर्वे का लॉन्गियर शहर इस देश का सबसे ठंडा शहर है। यहाँ सर्दियों में टेम्परेचर -10 से -30 तक पहुँच जाता है, लेकिन ये शहर अपने ठंड से ज्यादा एक अजीबोगरीब नियम के लिए फेमस है। इस शहर में प्रशासन ने लोगों के मरने पर प्रतिबंध लगा रखा है।
अगर कोई व्यक्ति वहां मरने वाला होता है तो उसे हेलीकॉप्टर से नजदीकी शहर में ले जाया जाता है जहां उसकी मौत होती है और उसे वहीं दफना दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों इस शहर में मरना मना है, तो इसके पीछे कारण यह है कि यहाँ दफनाई गई लाशें अत्यधिक ठंड के कारण डिकम्पोज नहीं हो पाती हैं, जिस कारण प्रशासन ने पिछले 70 सालों से यहाँ लोगों के मरने और उन्हें दफनाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। दोस्तों, इस बारे में और अधिक जानने के लिए ऊपर आई बटन पर टच करके इस टॉपिक पर हमारा वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, हेल का मतलब होता है नरक और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि नॉर्वे में एक शहर का नाम भी हेल है। इस शहर के इस नाम के पीछे इसका हॉन्टेड होना है। यहाँ भारी मात्रा में जंगल मौजूद है और वहाँ के स्थानीय निवासियों के अनुसार इन जंगलों से रात में अजीबोगरीब आवाज आती रहती है, जिस कारण इस जंगल को लोग हॉन्टेड मानते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि ये सब जानने के बावजूद यह पर्यटकों का सबसे फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। दोस्तों, नॉर्वे में दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग मौजूद है। यह सुरंग 24.5 किलोमीटर लंबी है। लगभग 5 साल में बनकर तैयार हुई ये सुरंग नॉर्वे की राजधानी ओस्लो को बर्गेन शहर से जोड़ती है। इसे साल 2000 में आम जनता के लिए खोल दिया गया था। दोस्तों, नॉर्वे में करीब 50,000 आइलैंड्स और लगभग 4.5 लाख झीलें मौजूद हैं। अगर नॉर्वे की आबादी के हिसाब से झीलों का औसत निकाला जाए तो यहाँ औसतन 12 व्यक्तियों पर एक झील मौजूद है। दोस्तों, नॉर्वे का स्वालबार्ड आइलैंड इंटरनेशनल सीड्स बैंक के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। इस बैंक में दुनिया भर के वनस्पति और वृक्षों के सीड्स यानी कि बीजों को सुरक्षित किया गया है ताकि उनके खत्म हो जाने या लुप्त हो जाने की स्थिति में उन नस्लों को पुनर्जीवित किया जा सके। इस द्वीप समूह का 2/3 इलाका 7 राष्ट्रीय उद्यानों और 23 प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्रों के तौर पर सुरक्षित कर दिया गया है। दोस्तों, नॉर्वे के लोग किताबें पढ़ने के बहुत शौकीन होते हैं और वहाँ के युवाओं का ज्यादातर समय लाइब्रेरी में बीतता है। वहाँ लोग प्रत्येक साल औसतन 500 क्रोनर सिर्फ किताबों पर ही खर्च कर देते हैं। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति वहाँ किताबें लिखता है तो वहाँ की सरकार उन किताबों की 1000 प्रति खरीद कर पूरे देश में मौजूद लाइब्रेरियों में रखवा देती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वह किताब पहुँच सके। है ना कमाल की बात। दोस्तों, हम सभी फ्री टाइम में टीवी देखना पसंद करते हैं, लेकिन टीवी पर अपने पसंदीदा चैनल देखने के लिए हमें सेट टॉप बॉक्स रिचार्ज करवाना पड़ता है। इसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। लेकिन नॉर्वे में सिर्फ टीवी रखने पर ही वहाँ की सरकार को हर साल लगभग $480 बतौर टैक्स देना पड़ता है। दोस्तों, नॉर्वे के कानून के अनुसार वहाँ 6 साल से कम उम्र के बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराना अपराध है, जबकि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को टीवी एड में दिखाना गैर कानूनी है। दोस्तों, इस नियम के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या भारत में भी ऐसा नियम लागू होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, नॉर्वे में भ्रष्टाचार न के बराबर है। इसका कारण यह है कि यहाँ का इनकम टैक्स विभाग वहाँ प्रत्येक व्यक्ति की कमाई की डिटेल अपनी वेबसाइट पर डाल देता है, जिससे यहाँ का कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की कमाई और टैक्स रिटर्न देख सकता है। ऐसे में कोई करप्शन के पैसों से अपने लिए महंगी जमीन या गाड़ी खरीदता है तो तुरंत उसके पड़ोसी को पता चल जाएगा और उसकी कंप्लेन टैक्स डिपार्टमेंट में कर देगा। दोस्तों, नॉर्वे में क्रूड ऑयल का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। इससे होने वाली आय नॉर्वे की जीडीपी का 20% है। इसके बावजूद यह देश दुनिया के उन कुछ देशों में से एक है जहां पेट्रोल और डीजल बहुत महंगा है। यहाँ पेट्रोल की कीमत $2 यानी करीब 145 रुपए प्रति लीटर से भी ज्यादा है। इसका कारण यह है कि यहाँ की सरकार पर्यावरण को बचाने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों और गाड़ियों पर बहुत ज्यादा टैक्स लेती है और लोगों को निजी वाहन के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करने को प्रोत्साहित करती है। दोस्तों, नॉर्वे का ट्रोम्सो द्वीप अपनी खूबसूरत नॉर्दर्न लाइटों के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ हर साल लाखों पर्यटक नॉर्दर्न लाइट्स को देखने आते हैं। यह एक प्रकार की एक कुदरती हरी रोशनी है जो दोनों ध्रुवों पर दिखाई पड़ती है। इसे ऑरोरा भी कहते हैं। ये लाइट्स यहाँ सितंबर से मार्च के बीच दिखाई पड़ती है। दोस्तों, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि नॉर्वे में साल 2011 में बटर यानी मक्खन की भारी कमी हो गई थी। तब यहाँ 250 ग्राम मक्खन की कीमत $50 तक पहुँच गई थी, जिस कारण यहाँ मक्खन की स्मगलिंग भी शुरू हो गई थी। दोस्तों, साल 2017 में नॉर्वे में एफएम रेडियो को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। ऐसा करने वाला यह पहला देश है। इसकी जगह नॉर्वे ने डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है। दोस्तों, नॉर्वे को जॉर्ड यानी खड़ी चट्टानों के बीच लंबे समुद्री मार्गों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ 1000 से भी ज्यादा जॉर्ड मौजूद हैं, जिन्हें देखने के लिए हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। नॉर्वे का इक्संड टनल पूरी दुनिया का दूसरा और नॉर्वे का सबसे गहरा अंडर सी टनल है। नॉर्वे के उत्तर पश्चिमी तट पर बने इस टनल की लंबाई 7776 मीटर यानी लगभग 7.25 किलोमीटर है। दोस्तों, नॉर्वे की समुद्री तट रेखा यानी कोस्ट लाइन्स लगभग 1,01,388 किलोमीटर लंबी है, जो पृथ्वी के
2.5 चक्कर लगाने के बराबर है। इसके पीछे कारण यह है कि नॉर्वे के पास 50,000 से ज्यादा द्वीप हैं और इसके मुख्य भाग का तट काफी कटा फटा हुआ है। यह कनाडा के बाद दूसरी सबसे लंबी तट रेखा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको भी नॉर्वे के बारे में और भी फैक्ट्स पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सारी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।